अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम वर्ड से देखें तो इसमें आता है 3 वर्ड्स, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। ठीक है, फैक्टर को देखें सबसे पहले। तो फैक्टर का मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो हम चूज़ करते हैं या हमें गिवन होता है HCF फाइंड करने के लिए, उसके फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, देन कॉमन जो है, अब फैक्टर्स अगर एक नंबर होगा तो उसका तो HCF फाइंड नहीं होगा। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स गिवन होते हैं तो हम HCF फाइंड करते हैं। तो फैक्टर हमने निकाल लिए 2 नंबर्स के। देन उसमें से हमने देखना है कि कौन से नंबर्स कॉमन हैं फैक्टर्स में से, और देन उसमें से हाईएस्ट कौन सा है, ये हमने फाइंड करना है। इस सब प्रोसेस को हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF है, इसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, या ये कह सकते हैं कि ये 2 तरीके से सॉल्व होता है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझ लें तो नेक्स्ट में हम प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखेंगे। अगर हम फैक्टर की बात करते हैं और नंबर हमें गिवन है 12, हम एज अ एग्जांपल ले रहे हैं 12 को। अगर ये हमारे पास एक नंबर गिवन है तो जिसके टेबल में ये 12 आता है वो सब इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो 1 के टेबल में हर नंबर आता है, पहला फैक्टर हो गया 1। 2 के टेबल में आता है ये 2 6 टाइम्स 12, 3 4 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12, 6 2 टाइम्स 12 और 12 1 टाइम्स 12। ये हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, अगर हम किसी और के फैक्टर्स देखें, जैसे कि हम देख लेते हैं 8 के फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। 8 के फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा 1 2 4 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स 8 एंड 8 1 टाइम्स 8। सो 1 2 4 और 8। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर होता है 2 चीज़ों के बीच में। ठीक है, हमने फैक्टर्स निकाले हैं 12 के और 8 के। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन सा है, ये देखना है हमने। 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 दोनों में प्रेजेंट है और 4 भी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 2 और 4 क्या हुआ, ये कॉमन फैक्टर है। 1 2 और 4 कॉमन फैक्टर है हमारे पास, जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन है। अब इन नंबर्स में ये जो कॉमन फैक्टर है, इसके अंदर 1 2 और 4 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो है 4। सो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 4। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है और ये हाईएस्ट है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। सो यहाँ तक हमने देख लिया फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सो HCF क्या होता है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन 2 नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं कि इन नंबर्स को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम देखेंगे कि HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम 2 नंबर्स लें 12 एंड 20, ये हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं। इनका अगर हमने HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स चेक करते हैं 12 के और 20 के। ऐसा नंबर जिससे 12 डिवाइड हो जाए और ऐसा नंबर जिससे 20 डिवाइड हो जाए। तो हम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3। ये 12 के फैक्टर्स आ गए। 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। ये आ गया हमारे पास 20 के फैक्टर्स। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने लोएस्ट नंबर को चूज़ करना है। हम यहाँ पर
3 को भी ले सकते थे, 3 4 टाइम्स 12 करके, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, वो भी सेम आता है, लेकिन हमने ऑर्डर ऐसा रखना होता है कि फर्स्ट पे लोएस्ट नंबर आए, ठीक है, यानी कि स्टार्ट हमने लोएस्ट नंबर से करना है। तो 12 और 20 के ये फैक्टर्स आ गए। अब हमने देखना है कि इनमें से कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन कैसे पता चलेगा? जब हम लिखेंगे 12 और 20 के फैक्टर्स को सेपरेटली। 12 के फैक्टर्स थे हमारे पास 2, 2 एंड 3, इस तरह से हमने फैक्टर्स को लिखना है। और 20 के फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है ना 20 और 12। सो हमने इसको इस तरह से लिखना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनमें से हमारे पास कॉमन कौन से हैं। तो इन दोनों में कॉमन एक तो ये 2 है और दूसरा ये 2 है। 3 और 5 डिफरेंट है, ठीक है। तो HCF कैसे फाइंड होगा? HCF हम ऐसे फाइंड करेंगे, इन दोनों 2 का ये कॉमन है तो इनका एक 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसका एक 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल 4, और 4 हमारे पास आंसर आ गया है HCF का, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। इसमें कितने नंबर्स इन्वॉल्व है? इसमें 2 नंबर्स इन्वॉल्व है, हमने लिया है 12 और 20। अगर अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही देखें किसी ऐसे केस के लिए जिसमें हमें नज़र आ रहा हो कि HCF इसमें निकालना मुश्किल है या कोई कॉमन नंबर नहीं होगा, तो उस केस को भी देख लेते हैं। सो अब है हमारे पास सेकंड एग्जांपल 5 एंड 11। अगर हम 5 के फैक्टर्स देखें तो 5 के फैक्टर्स में आएगा 1 और 5, बिकॉज 1 5 टाइम्स 5 एंड 5 1 टाइम्स 5। इसी तरह अगर हम 11 के फैक्टर्स देखें तो 11 भी ऐसा ही नंबर है जो अपने अलावा किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता 5 की तरह। तो 11 1 टाइम्स 11 एंड 1 11 टाइम्स 11। तो ये हमारे पास 5 और 11 के आ गए फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1, ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन है ना। तो HCF क्या होगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं उनका हम सिंपली अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका HCF 1 ही होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड मेथड टू फाइंड द HCF, और वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, या सिंपली डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं आप। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर मैं वही नंबर्स लूँ एज ए एग्जाम्पल तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं लेती हूँ इधर 12 एंड 20। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने देखा था कि इसका आंसर आया था 4, ठीक है, तो इसका आंसर 4 ही आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। अब इन दो नंबर्स का हमने आंसर क्या निकालना है? HCF का 4, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सिंपल डिवीजन होती है बट थोड़ी डिफ़िकल्ट वे में। सो देखते हैं। अब इसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपने अंदर रख लेना है यानी कि 20, और छोटा नंबर जो होगा वो आपने बाहर रख लेना है यानी कि 12, ठीक है। यहाँ पे छोटा 12 है। सो 12 1 टाइम्स 12 माइनस करें तो आंसर आएगा 8। नेक्स्ट अगर हम इसको दोबारा करें तो यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम रखेंगे ये वाला नंबर। यहाँ जो डिवाइज़र होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। सो यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। अब हमने 12 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 टाइम्स 8, तो आंसर क्या आएगा? 4। इसको माइनस करने से देन अब यहाँ पर क्या आएगा अंदर? यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। अगेन डिवाइज़र जो होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। यहाँ पर 8 आया, देन 4 कितना टाइम्स 8 होता है? 4 2 टाइम्स 8, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 0, ठीक है। यहाँ पर 0 आंसर आ गया है। तो इससे हमें HCF कैसे पता चलेगा? HCF हमारे पास होगा ये लास्ट वाला नंबर जिसके थ्रू आंसर 0 आया है, ठीक है, जिसके थ्रू आखिर में ये सॉल्व हो गया है, वो नंबर हमारे पास आएगा HCF। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? HCF इज इक्वल टू 4, ठीक है।
प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आंसर इसका था 4 और लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी इसका HCF है 4। ठीक, ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। सो अब है हमारे पास सेकंड एग्जांपल 6 and 23। पहले में दोनों इवन नंबर्स थे, तो अब हम देख लेते हैं एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। ठीक है, अब इसमें से बड़ी वैल्यू है 23, तो इसको हम अंदर रखेंगे, और 6 जो है वो छोटी वैल्यू है, उसको हम बाहर रखेंगे। अब 6 के टेबल में 23 नहीं आता, सो 6 3 टाइम्स 18, 23 माइनस 18 इज इक्वल टू 5। अब अंदर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, वो रखेंगे 6। 5 कितने टाइम्स 6 होगा, 5 1 टाइम्स 5। अब इसको माइनस करें तो आंसर आएगा हमारे पास 1। अभी हमारे पास 0 नहीं आया, तो 5 हम दोबारा से अंदर रखेंगे। 5 1 5 टाइम्स 5 होता है, सो 1 5 टाइम्स 5 और आंसर आ गया है 0। अब हमारे पास HCF होगा ये 1। ठीक है, लास्ट नंबर जिससे आंसर हमारे पास 0 आया है वो है 1। सो इस क्वेश्चन का HCF होगा 1। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को 3 नंबर से, कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों तो तब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने एग्जांपल्स देखी 2 नंबर्स की, अब हम देखते हैं एग्जांपल जिसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व हों तो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो थर्ड एग्जांपल है अब हमारे पास 6 10 एंड 18। अब अगर 3 नंबर्स हमारे पास इन्वॉल्व हों तो उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो जिस तरह हमने 2 नंबर्स को लेना है उसी तरह हमने 3 नंबर्स को लेके फैक्टर्स निकालने हैं, देन हमने उन तीनों में से कॉमन देखना है और HCF निकाल लेना है। बट डिवीजन मेथड इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें हमने कोई से 2 नंबर्स को चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी से और उन 2 नंबर्स को हमने डिवाइड कर लेना है, देन उनकी डिवीजन का जो आंसर आएगा उसको देन हमने तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम 6 और 10 नंबर लेते हैं तो अंदर हम रखेंगे बड़ा नंबर और 6 हमने रखा बाहर। सो 6 1 टाइम्स 6 माइनस करके आंसर आएगा 4। अब अंदर हमने रखना है दोबारा 6 को, बिकॉज डिवाइजर अब डिवाइडेंट होगा। सो 4 1 टाइम्स 4 माइनस किया तो आंसर आया है 2। अंदर रखेंगे अब हम 4 को, 2 1 टाइम्स 2, सॉरी 2 2 टाइम्स 4 आएगा यहाँ पर, बिकॉज 2 के टेबल में तो 4 प्रेजेंट है ना। 2 2 टाइम्स 4, आंसर आया 0। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 2। यहाँ पर HCF 2 आ गया, लेकिन हमारे पास थर्ड नंबर भी है। हमने क्या करना है कि थर्ड नंबर जो होगा उसको भी डिवाइड करना है, तो हम 2 और 18 लेंगे। नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 2 and 18। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 18 हम अंदर रखेंगे और 2 को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में 18 प्रेजेंट है, तो 2 9 टाइम्स 18 माइनस करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 0। अब HCF हमारे पास आया है 2। सो ये जो 2 आंसर लास्ट पर आया है ये हमारे पास है HCF। HCF इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि HCF क्या होता है और कितने मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देन उन मेथड्स के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स 2 नंबर्स के साथ और 3 नंबर्स के साथ देखी हैं। सो आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों क्लियर हो गए होंगे HCF के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।